हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लाइट है वो हमेशा सीधी रेखा में जाती है, यानी लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट वे। तो आप ऐसे समझिए, पहले एक उदाहरण से मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट का घर से स्कूल का रास्ता एकदम सीधा होगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में, वेस्ट के डायरेक्शन में। ऐसा तो नहीं है, उसे लेफ्ट राइट तो मुड़ना ही पड़ता होगा। तो मान लीजिए कि आप घर से स्कूल जा रहे हो, तो सीधा जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, रास्ता ब्लॉक हो गया या रास्ता दूसरी तरफ मुड़ गया, तो आप जिधर आपका स्कूल है उधर टर्न लोगे। मान लीजिए घर से आप निकले हैं ईस्ट की ओर, आगे चल करके आपका स्कूल का रास्ता वो नॉर्थ की ओर है, तो आप नॉर्थ की ओर मुड़ोगे। ऐसा करते हो ना, टर्न लेते हैं ना। अगर टर्न नहीं लेंगे तो क्या होगा? आप स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आप घर से स्कूल के लिए निकले हैं, सीधी रास्ता है और रास्ता सीधा जाते जाते सामने बड़ा सा बिल्डिंग है, तो निश्चित रूप से रास्ता लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जाएगा। लेकिन आप सीधे चले जाओ, अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ना मुड़ो, तब क्या होगा? आप सीधे घर के दीवार से टकरा जाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। फिर ठीक उसी तरह से जब लाइट को हम किसी घर के दीवार पे फॉल कराते हैं, जैसे आप जिस घर में रहते हैं उस घर के दरवाजा के बगल में दीवार पे आप टॉर्च का लाइट दीजिए, तो क्या होगा? टॉर्च का लाइट दीवार तक रहेगा, घर के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, मान लीजिए दरवाजा के बगल आप जा रहे हो, दरवाजा के बगल, दरवाजा के सामने नहीं जा रहे हो, तो सामने दीवार आ जाएगा। अब आपको घर जाना है तो क्या करोगे? दीवार की तरफ से मुड़ोगे, जहां पर दरवाजा है, दरवाजा होते हुए घर जाओगे, तो आपको मुड़ना पड़ा ना। लेकिन लाइट क्या किया? वो नहीं मुड़ा, दीवार पर ही जाकर रुक गया। यहां देखिए, मान लीजिए कोई आदमी है, वो इस तरह से जा रहा है, अगर वो सीधा चला जाता है तो यहाँ के उसको रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग है। तो क्या करेगा? वो इधर जाएगा जाएगा जाएगा, या तो इसको इधर जाना है तो इधर मुड़ जाएगा, या उधर जाना है तो उधर मुड़ जाएगा। तो ये टर्न लिया। लेकिन अगर हम लाइट देते हैं इसे सीधा, तो इस बिल्डिंग पे लाइट आएगा और ब्लॉक कर जाएगा, रुक जाएगा। इस घर के पीछे देखेंगे तो लाइट नहीं आ रहा है। इसे पता चलता है कि लाइट सीधी रेखा में जाती है। दूसरा, डे और नाइट। जो डे नाइट होता है वो लाइट के सीधा आने जाने के कारण ही होता है, ठीक है ना। जैसे यहां देखिए अर्थ है, थोड़ा सा मैंने फिगर बनाया है अर्थ का, और इधर सन है, तो सन का लाइट इस तरह से जा रहा है। यहाँ पर एक घर है, अगर सन का लाइट मुड़ जाता तो क्या होता? लाइट इस तरह से आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, मुड़ करके इस घर पे आता। लेकिन पता चलता है क्या? कि घर पे लाइट नहीं मिलता है। सूर्योदय से जस्ट पहले आप देखेंगे कि बिल्कुल साफ हो जाता है, घर वगैरह सब दिखता है, आप बुक भी पढ़ सकते हो, लेकिन सन का लाइट नहीं मिलता। तो फिर उतना लाइट मिलता कहां से है? तो सन का लाइट एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके टकरा करके अर्थ पे आता है। लेकिन सन का लाइट है ना, हमें दीवार पे, घरों पे नहीं पड़ता है। दूसरा, शैडो। अगर हम लाइट के रास्ता में किसी ओपैक बॉडी को रख दें, जैसे देखिए इसको रख दिया, यहाँ पर शैडो बना। तो शैडो क्यों बना? शैडो इसलिए बना कि जो लाइट आ रहा था उसको इसने ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। अगर लाइट नहीं रुकता तो सीधे इधर से आता, ऐसे मुड़ करके यहाँ पर चला जाता, तो शैडो नहीं बनता। लेकिन शैडो बन रहा है, इसका मतलब है क्या? तो लाइट को रोक लिया, लाइट मुड़ करके वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए अपने स्क्रीन पे, क्लाउडी डे का यह फोटो है ना। आसमान में सन है, लेकिन क्लाउड होने के कारण बादल के पीछे से सन का लाइट किस तरह से बिखर रहा है। क्लियर पता चल रहा है कि सन का लाइट है वो बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहा है। ये सारी एक्टिविटी क्या बताता है? कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में जाती है। तो मैं समझता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।